ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस 2024। इन कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का पूरा पैसा। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज की इस जानकारी में आज हम ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने वाले हैं। अनेक महत्वपूर्ण अपडेट अनेक बार भारत सरकार ने तथा अलग अलग राज्यों में उपलब्ध राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के बदलाव कर्मचारियों के लिए किए गए हैं ताकि कर्मचारियों को फायदा मिल सके। वर्तमान समय में ऐसे अनेक नागरिक हैं जो कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे अनेक नागरिक हैं जो कि नई पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अलग अलग राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर खबर जारी की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर ऐलान किया था। आइए हम ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी पूरी खबर जानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस 2024। अनेक कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें ओल्ड पेंशन प्रदान की जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना की तुलना में ओल्ड पेंशन योजना से कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलता है। कर्मचारियों की मांग के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन ओल्ड पेंशन योजना का लाभ कुछ ही कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। जी हां, सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ प्रदान न करके कुछ ही कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की वजह से महाराष्ट्र राज्य के 26,000 राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हो गया था, लेकिन जॉइनिंग लेटर उन्हें इस समय के बाद में मिला। वर्ष 2005 में ओपीएस को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते इस समय के बाद वाले सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है। कर्मचारियों के लिए जरूरी काम। राज्य कैबिनेट के द्वारा कर्मचारियों के लिए पहले सूचना जारी कर दी गई थी कि उन्हें 6 महीने के भीतर ही ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी भी एक का चयन कर लेना है और अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अगले 2 महीनों में संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है। ऐसे में राज्य के 26,000 कर्मचारी, जिनमें से अभी तक जिन भी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से योजना का चयन नहीं किया है, वह समय पर ही योजना का चयन करके आवश्यक डॉक्यूमेंट को विभाग में जमा करें। कर्मचारियों के लिए यह खबर पहले ही जारी की जा चुकी है, इसलिए अभी भी जिन कर्मचारियों ने इस आवश्यक कार्य को पूरा नहीं किया है, वह जल्द ही आवश्यक कार्य को पूरा कर ले। आगे से जारी किए जाने वाले आदेश के अनुसार आवश्यक कार्य को पूरा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त की जा सकेगी। 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। राज्य के अंतर्गत नवंबर 2005 से सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 9.5 लाख है, जिन्हें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है। पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50% के बराबर मंथली पेंशन दी जाती है। अब सरकार के इस फैसले के चलते 26,000 कर्मचारियों को और इस योजना का लाभ मिल सकेगा। समय पर वह भी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करके और आवश्यक डॉक्यूमेंट को जमा करके पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण खबर जारी कर दी है और कुछ राज्यों में कभी भी खबर जारी की जा सकती है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो जरूर अपने राज्य की खबर को पढ़ें। वहीं अगर आप भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में आप भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य में की जाने वाली घोषणा और नियमों अनुसार जरूर ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर लामबंद हुए कर्मचारी, राजनीतिक दलों पर बढ़ा दबाव। लोकसभा इलेक्शन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा? यह लाख% का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए है। लोकसभा इलेक्शन 2024
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा? यह लाख टके का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए है। वजह बीते विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और बैलेट से पड़ने वाले ज्यादातर वोट उसकी झोली में गए। कर्मचारियों की नाराजगी को भांपने के बाद ही हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के अध्ययन के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस बार लोकसभा चुनावों की शुरुआत के साथ ही कर्मचारी संगठन एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। उनकी मांग 8वें वेतनमान के साथ ही पुरानी पेंशन की हर हाल में बहाली और आउटसोर्सिंग की विदाई पर टिकी हुई है। आइए जानें कि क्या यह मांग लोकसभा चुनावों में मुद्दा बन असर डालेगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का बड़ा दबाव राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में सपा व कांग्रेस इसे प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। राहुल गांधी कई बार अपनी न्याय यात्रा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे से अपने को दूर नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी जो सुझाव व प्रस्ताव मिले हैं उस पर अध्ययन करने में जुटी है। कुल मिलाकर यह चुनाव कर्मचारियों के नजरिए से आशा की एक किरण के रूप में है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलित देश भर के कर्मचारियों की नजरें इस आम चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र पर लगी हैं। काबिले गौर होगा कि सपा कांग्रेस के साथ ही बसपा क्या अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल कर किस तरह की उम्मीद बंधाते हैं और उनके दावे में कितना दम होगा। कैसे गुजरेगा बुढ़ापे में सुरक्षित जीवन? देश के 5 करोड़ कर्मचारी सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन तथा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सुरक्षा की नियमावली पर राजनीतिक दलों का रुझान जानने व भांपने में लगे हैं। कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार रिटायर होने के बाद उनके गुजर-बसर की क्या गारंटी देगी। बेरोजगारी के आलम में स्थितियां ऐसी भी हैं कि सैकड़ों कर्मचारियों के बच्चे उचित रोजगार नहीं पा पाते। ऐसे में बच्चों का भरण पोषण के अलावा खुद और पत्नी के उपचार आदि की इंतजाम कहां से और कैसे होगा। नई पेंशन इतनी ही अच्छी तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती कहते हैं, यह नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो राजनेता इसे खुद क्यों नहीं अपनाते हैं। सांसदों के साथ ही विधायक, विधान परिषद सदस्य सभी के लिए अब भी पुरानी पेंशन योजना ही है। वहीं 30 से 35 साल सेवा के बाद भी कर्मचारियों को इससे वंचित करने का काम किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली हर हाल में होनी चाहिए। पुरानी पेंशन मुद्दे पर मोदी सरकार ने भी बनाई है समिति। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही हैं। लगातार आंदोलनों के बाद पिछले साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वेतन समिति का गठन किया। कर्मचारी नेताओं से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर समिति को बताया गया है कि एनपीएस के तहत सरकारें जो 14% अंशदान कर रही है उतने से ही सरकारें पुरानी पेंशन दे सकती हैं। इसे देने के लिए सरकारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इस मुद्दे से सीधे सीधे देश के करीब 5 करोड़ कर्मचारी जुड़े हैं। कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि शेयर बाजार में लगाने का विरोध। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी इस समय भाजपा के नेता बन गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के समय सपा में थे। सपा के चुनावी एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। वह बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। बीते 14 मार्च को इस कमेटी की अहम बैठक भी हुई है। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डा दिनेश शर्मा को भी इस कमेटी में अहम जिम्मेदारी मिली है।
हरिकिशोर का कहना है कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का पेंशन फंड शेयर बाजार में लगाए जाने का हर स्तर पर विरोध होगा। 2005 से लागू है नई पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो यहाँ 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसके बाद से सरकारी सेवा में आए सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना एनपीए से आच्छादित हैं। यूपी में मौजूदा समय में करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर सीधे सीधे इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। समाज में वैचारिक माहौल बनाने वाला यह शिक्षित वर्ग है। यूपी के इन कार्मिकों व पेंशनरों के परिवार को भी जोड़ ले तो इनसे जुड़े वोटरों की तादाद ही करीब 1 करोड़ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में सपा ने इसे बनाया था मुद्दा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बढ़त लेने का काम किया था। इसके बावजूद सपा को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। यह बात दीगर है कि यूपी के इस विधानसभा चुनाव में सपा को इसका लाभ मिला अथवा नहीं, इसे उसके चुनाव परिणामों से देखा व समझा जा सकता है। सपा की सीटें 2017 में 47 थी, जबकि इसके मुकाबले 2022 में सपा और उसके सहयोगी रालोद व सुभाषपा की सीटें बढ़कर 125 तक पहुंच गई थी। इसके पीछे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक धड़ा सपा के साथ खड़ा था। हालांकि इस बढ़त के कई और जातीय समीकरण भी कारण थे। विधायकों के वेतन भत्ते में हुई है 926% वृद्धि। 50 के दशक में प्रदेश में राज्य कर्मियों व इंटर के शिक्षकों का वेतन करीब 45 रुपए से 55 रुपए के बीच हुआ करता था, जो आज बढ़कर 70,000 के आसपास पहुंच चुका है। इस प्रकार से कर्मचारियों व शिक्षकों के वेतन में करीब 127% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में 110 से 150 रुपए के आसपास मिलता था, जो आज बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। इसमें वेतन 25,000 है। इस प्रकार से विधायकों के वेतन भत्ते में एक अनुमान के मुताबिक करीब 926 गुना की वृद्धि हुई है। 2024 से 25 में पेंशन के मद में 86,487 करोड़ का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्रदेश सरकार ने करीब 12 लाख पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स के लिए बजट में करीब 86,487 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। इस प्रकार हर महीने यूपी सरकार पर पेंशन देने के लिए करीब 7,207 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यूपी में करीब 8 से 10 लाख कर्मचारी नई पेंशन स्कीम एनपीएस से आच्छादित हैं। इन कर्मचारियों की वेतन से कटने वाली पेंशन की राशि से इतर 14% का अंशदान राज्य सरकार करती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने पर इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का भार हर महीने सरकार में आएगा। पेंशनर्स की संख्या साल 10 साल बढ़ने पर बजट में इसका भार भी बढ़ता जाएगा।